नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चन नंबर मैंने थर्ड करवाया था उसमें सेकंड पार्ट जो है उस क्वेश्चन में लिखने में क्या है कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, दो ब्रैकेट डाल दिए, दो कर्ली ब्रैकेट। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग उसको समझाया था। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से देख लेना, एक बार फिर से देख लेना। वहाँ पे एक सिंगल ही ब्रैकेट है, वहाँ पे डबल ब्रैकेट नहीं है। मैंने जो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दी वो डबल ब्रैकेट लेके दी, मतलब कि डबल सेट। ठीक है, तो उसको आप अच्छे एक बार फिर से देख लेना। अब आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ में क्या है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट। आपने इन सभी सेट्स के सबसेट बनाने। तो देखो, सबसेट की जब मैंने डेफिनेशन करवाई थी तो वहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि किसी भी सेट के जब हम सबसेट्स निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अब पहले पार्ट में सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो फार्मूला क्या है, 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। मतलब पहले पार्ट के दो ही सबसेट बनेंगे। सबसे पहला सबसेट कौन सा होता है, अभी मैंने ऊपर स्टेटमेंट रीड की थी। क्या स्टेटमेंट थी कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसका सबसे पहला सबसेट क्या बना, 5। और दूसरा क्या कम बना, इट इज़ ए। और जब भी आप सबसेट बनाते हो हमेशा उसको करली ब्रैकेट के अंदर ही रखो, एक्सेप्ट 5, क्योंकि 5 को कभी भी करली ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा जाता। तो इसके दो सबसेट्स बने, एक बना 5, दूसरा बना ए। ठीक है, ये देखो पहले पार्ट का, द सबसेट्स ऑफ ए और फर्स्ट वन इज 5 एंड सेकंड वन इज ए। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज ए बी। अब देखो सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 की पावर n है ना, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 के बराबर। मतलब कि इसमें टोटल 4 सबसेट्स बनेंगे। पहला कौन सा बनेगा, 5। देखो 5 सबसे पहले लिखना आपने। दूसरा क्या बनेगा, ए, और ए को करली ब्रैकेट में। तीसरा क्या बनेगा, बी, बी को भी करली ब्रैकेट में। और फोर्थ क्या बनेगा, ए बी, ये खुद का खुद ये वाला सेट। ठीक है ना, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, ये इसको भी बीच में इंक्लूड करना है। तो कितने बनेंगे, 4। देखो कैसे, सेकंड में देखो, पहला इन्होंने क्या लिया, 5। दूसरा इन्होंने लिया ए। तीसरा इन्होंने लिया बी। और फोर्थ इन्होंने क्या लिया, ए बी। क्लियर है सभी को। अब आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन से, 1, 2 एंड 3। तो टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n विच इज 2 की पावर 3। एंड 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर। पहला सबसेट क्या बनेगा, 5। दूसरा क्या बनेगा, 1 करली ब्रैकेट में। तीसरा क्या बनेगा, 2 करली ब्रैकेट में। देखो 5 को छोड़ के जितने भी बना रहे हो ना सभी करली ब्रैकेट में आएंगे, क्योंकि सेट बना रहे हो। ठीक है, फोर्थ क्या बनेगा, 3। फिफ्थ क्या बनेगा, अब दो दो इकट्ठे लो, 1 2। सिक्स्थ क्या बनेगा, 2 3। सेवन्थ क्या बनेगा, 1 3। और एट्थ क्या बनेगा, इस सेट को खुद ले लो, 1 2 3। देख लो इधर, फर्स्ट क्या बना, 5। दूसरा 1। तीसरा 2। फोर्थ 3। फिफ्थ 1 2। सिक्स्थ 2 3। सेवन्थ
1 3 एंड लास्ट इज 1 2 3। ठीक है, अब आप आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। अब फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 5। ठीक है, 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब कि सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है। 5 को क्या बोलते हैं? इट इज़ अ डिनोशन ऑफ एन एम्प्टी सेट। मतलब कि आपको एक खाली सेट गिवन है, तो खाली सेट के सबसेट्स बनाने, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला सबसेट क्या बनेगा? 5 ही बनेगा, क्योंकि नल सेट हर एक सबसेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर फिर एक ही आया, कौन सा? 5 ही रहा। तो देखो फोर्थ पार्ट में द ओनली सबसेट ऑफ 5 इज 5। तो आई थिंक सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। देखो, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इज इफ ए इज इक्वल टू 5। मैंने जब आपको पावर सेट ऑफ ए की डेफिनेशन करवाई थी, तो मैंने क्या बोला था, क्या होता है पावर सेट? आप जब भी किसी सेट के सबसेट्स निकालोगे, वो जो सबसेट्स आपके पास आए उसका फर्दर क्या बना दो, एक सेट बना दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? पावर सेट। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना। अब आप देखो फर्स्ट आंसर को देखो। फर्स्ट आंसर में सबसेट्स कितने बने? 2। कौन सा? एक बना 5, एक बना ए। अगर मैं 5 और ए को एक अलग सेट बना के रखूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? इट इज़ द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं उसका सेट बनाओ फर्दर, तो आपको पावर सेट मिल जाएगा। अब जैसे थर्ड पार्ट में 8 सबसेट बने थे, मैं इन 8 के 8 सबसेट को एक फिर से सेट में बना लिख दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? पावर सेट। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो, उन्होंने क्या बोला कि ए क्या है? एक एम्प्टी सेट है। आपको पता है एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जब मैं इसके सबसेट्स बनाऊंगा, क्योंकि पावर सेट बनाना ना, पावर सेट का मतलब कि इसके सबसेट्स का सेट बनाना, तो जब मैं इसके सबसेट बनाऊंगा तो मुझे एक ही एलिमेंट मिलेगा सबसेट में, वो कौन सा? 5। क्योंकि नल सेट जो है इट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो देखो को आंसर, वी नो दैट इफ ए इज अ सेट विथ m एलिमेंट्स, दैट इज अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो m है, तो पावर सेट का फार्मूला भी क्या होता है? 2 की पावर m। जैसे नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फार्मूला 2 की पावर n है, पावर सेट का भी सेम यही फार्मूला होता है। तो आगे उन्होंने क्या बोला? इफ़ ए इक्वल टू 5, मतलब कि अगर आपको एक एम्प्टी सेट गिवन है, तो उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 0। खाली है, कुछ भी कोई एलिमेंट नहीं है। तो पावर सेट का फार्मूला क्या होता है? इट इज़ 2 की पावर 0। तो एनी नंबर रेज टू पावर 0 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो इसका मतलब कि जो मैं पावर सेट बनाऊंगा, पावर सेट के अंदर एक एलिमेंट आएगा, क्योंकि 2 की पावर n होता है ना इसका भी फार्मूला। तो 2 की पावर 0 क्या बन गया? 1। 1 का मतलब कि इसके पावर सेट में एक जरूर आएगा एलिमेंट, और वो एलिमेंट कौन सा आएगा? 5। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा हाउ मैनी नंबर। उन्होंने ये नहीं पूछा कि वो कौन सा है, ये पूछा कि उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 1 एलिमेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कल हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।